जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार प्रोहिबिटेशन के लिए टॉप 25 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम पर आधारित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है ये आपको बताना है। तो देखिए, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है ये आपका गया जिला में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उत्तर कोयल नदी किस राज्य में बहती है? उत्तर कोयल नदी किस राज्य में बहती है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और आपको एक बात ध्यान रखना है, दामोदर नदी जो कि बंगाल का शोक कहा जाता है, ये नदी का उद्गम स्थल भी जो है यहाँ पे आपका झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होती है। कभी कभी पूछ लेता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा दामोदर नदी, जिस तरह से बिहार का शोक कोसी नदी है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, गिरनार पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? गिरनार पहाड़ी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। गिरनार पहाड़ी जो है ये आपका गुजरात में है। ठीक ना, गिरनार, ग से गिरनार, ग से गुजरात, ऐसे भी आप याद रख लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल वगैरह है? वन क्षेत्र किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो इन ऑप्शन में सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का उच्चतम प्रतिशत किस धर्म के नाम है? यानी कि कौन सा धर्म में जो है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं? तो ये हो जाएगा सिख, जैन है, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैन में जो है 86% व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं। तो यहाँ ये 2011 की है, अभी तो और ज़्यादा होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गद्दी जनजाति भारत के किस राज्य में पाया जाता है? गद्दी जनजाति भारत के किस राज्य में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? यानी कि बिहार के कितना जिला जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर 12 जिला जो है बिहार का गंगा नदी के किनारे बसा है। और यहाँ पे प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेता है कि बिहार में किस जिला में सबसे पहले गंगा नदी का प्रवेश होता है? तो ध्यान रखिएगा बक्सर। और अंत किस जिला में होता है? भागलपुर। बिहार के किस जिला में सबसे ज्यादा लंबा गंगा नदी जो है यात्रा करती है? तो ध्यान रखिएगा पटना। ठीक ना। अगला देखिए, इनमें से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? किन देशों में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? यह हो जाएगा भीम बांध अभ्यारण्य। वैसे मुंगेर को योग नगरी कहा जाता है और यह भीम बांध अभ्यारण्य जो है मुंगेर जिले में है। लेकिन आप यहाँ पे जमुई भी ध्यान रखिएगा, ये बॉर्डर से सटा हुआ है, जमुई और मुंगेर जिले के सीमा पर है। लेकिन पूरा कवर एरिया जो है ये आपका मुंगेर में होता है। यहाँ पे एक शहर है खड़गपुर, यहीं पे है भीम बांध, और खड़गपुर जो है मुंगेर जिला का अनुमंडल है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा देश दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? यूरेनियम के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा आपका कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो है बिहार के किस जिला में है? यह हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर को क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इलायची पहाड़ियां कहाँ स्थित है? इलायची पहाड़ियां जो है ये आपका हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में आपको ध्यान रखना है कि इलायची की पहाड़ियां हैं। और कन्याकुमारी किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में। ठीक ना। अगला देखिए, बिहार का वह जिला जिसने 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया था। यानी कि बिहार के कौन से जिले में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है? तो ये हो जाएगा आपका गोपालगंज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। और सबसे कम है आपका मुंगेर और भागलपुर में। ऑप्शन में दोनों में एक ही रहेगा, कभी भी प्रश्न पूछेगा सबसे कम 2011 के मुताबिक।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कोटस जनजाति भारत के किस राज्य में पाया जाता है? कोटस जनजाति तमिलनाडु में है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इनमें से कौन सा एक भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? भूमि यानी कि जमीन का रिकॉर्ड रखने या इसको देखरेख करने के लिए कौन सा अधिकारी होता है? पटवारी, ऑप्शन नंबर ए। और पटवारी का देखते हैं वैकेंसी भी निकलता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इन देशों में से कौन सा देश दुनिया में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? केसर की खेती में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश का नाम क्या है? तो ये रखिएगा आप ध्यान में, ईरान, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आम आदमी पार्टी एक कैसी पार्टी है? आम आदमी पार्टी जो कि अभी वर्तमान में दिल्ली में सरकार है, आप इसको शॉर्ट में कहते हैं, ये एक कौन सा भी पार्टी है फिलहाल? तो ये राज्य पार्टी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं? इसमें कोई खास दम नहीं है, अधिकतम को पता ही होगा, लेकिन फिर भी कर लीजिए। इन राज्यों में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। कितना है कुल मिलाकर? 80। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारतीय आदेश में इनमें से कौन दूसरे स्थान पर आता है? मतलब इनमें से सबसे, जैसे कि सबसे पहला आदमी कौन होता है? भारत का पहला नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है, और यहाँ पे पूछा गया है दूसरा पर आता है उपराष्ट्रपति। और कभी कभी पूछ लेता है कि पूर्व राष्ट्रपति ये कितने स्थान पर आता है? तो ध्यान रखिएगा ये 5वां नंबर पर। तीसरा पे ये हो गया, और चौथा पे प्रदेश के राज्यपाल, और तीसरा पे कौन है? प्रधानमंत्री। अगला देखिए, इनमें से कौन पंचायती राज व्यवस्था के तहत गठित किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था जो कि त्रिस्तरीय व्यवस्था होता है, इनमें से कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर सी। और पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान, जिनमें कि कौन कौन होता है? तीन स्तर का होता है, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना था? बाल लिंगानुपात मतलब बच्चा, मतलब छोटे, जैसे कि 0 से 6 साल के बीच को कहा जाता है बाल अवस्था, ठीक ना? तो ये हो जाएगा 935, यानी कि 935 लड़की पर 1000 पुरुष, ऐसे करके हुआ ये लिंगानुपात, ठीक ना? लड़की की संख्या कम, 1000 पुरुष वाला, यानी कि बच्चा हो गया 0 से 6 साल के बीच वाला, और 935 लड़की, इतना कम था 2011 में। अब देखिए इस बार क्या होता है। अगला देखिए, कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कृषि की बात की जा रही, ये फर्स्ट सेक्टर में आता है, प्रथम क्षेत्र। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, अंत्योदय कार्यक्रम किस राज्य में सबसे पहले शुरू किया गया था? अंत्योदय जो ये गरीबी रेखा से नीचे वाला होता है, ये कार्यक्रम, अंत्योदय कार्यक्रम, ये जो सबसे पहले लागू हुआ था ये था राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। और कब हुआ था? 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस, या फिर क्या बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है इसी दिन। अगला देखिए, वह प्रणाली जिसके तहत किसान स्वयं, यानी कि किसान खुद भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है, उस प्रणाली का नाम बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए 1820 में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। कभी कभी पूछ लेता है कि रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। कब? 1820 में। क्वेश्चन नंबर 25, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई? नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में, ऑप्शन नंबर सी। नाबार्ड का कभी कभी पूरा नाम पूछा जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक प्रश्न आपके लिए है, कांवर झील बिहार के किस जिले में है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कांवर झील किस जिले में है। जय हिंद, वंदे मातरम।